तो हेलो स्टूडेंट्स, आप आईटीआई कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन स्किल के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। कम्युनिकेशन स्किल जो है क्या है, कैसे आप डेवलप कर सकते हैं और इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन स्किल क्या होती है, मैनेजमेंट कम्युनिकेशन स्किल क्या होती है, इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो ये आज हम लोग समझेंगे। कम्युनिकेशन स्किल क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले ये चीज़ बात करने से पहले मैं आप लोगों से ये बात करूँगा कि जब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की जो इंस्टीट्यूट है, ये कॉन्सेप्ट भारत का नहीं है, ये कॉन्सेप्ट विदेशों से आया। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भारत में ही नहीं है, ये इससे पहले ही विदेशों में ये कॉन्सेप्ट था, क्योंकि जब हमारा देश गुलाम था तब से ये कॉन्सेप्ट मौजूद है और उस समय से ही अप्रेंटिसशिप वगैरह होती आ रही है। तो ऐसा नहीं है कि ये कॉन्सेप्ट जो है भारत में जन्मा है, इसीलिए हमारे भारत में ये सारी चीज़ें हो रही है कि आईटीआई इंस्टीट्यूट वगैरह विदेशों में नहीं होंगे। हमारे यहाँ वर्कर जो होते हैं वो इतने कामयाब, इतने कुशल नहीं होते हैं जितने विदेशों में। जब हम लोग वर्कर देखते हैं तो कुशल होते हैं। हम लोगों को कई दुनिया के देशों के जो वर्कमैन होते हैं उनकी स्किल्स को देखने का मौका मिला। 2006 में जब मैं आईटीआई करके निकला था फिटर से, इसके अलावा मैंने 2001 में इलेक्ट्रिशियन में भी 2001 में मैंने डीजल मैकेनिक से भी आईटीआई की। इसके अलावा मैंने मैनेजमेंट का भी कोर्स किया, मैनेजमेंट में भी मेरे जो है स्किल प्राप्त किए। इसके अलावा मेरा मेडिकल फील्ड में भी नॉलेज था। तो या फिर मैथमेटिशियन में भी मैं, मैथमेटिक्स में भी मैं गया। तो ये सारी चीज़ें जो ज़िंदगी में अचीव की। तो देखिए, जब आईटीआई कौन करता है, सबसे पहले तो हम लोग उसको देखेंगे। आईटीआई हमेशा ज़्यादातर जो होते हैं लोअर क्लास और मिडिल क्लास, यानी मध्यम वर्गीय परिवार और निम्न वर्गीय परिवार के लोग करते हैं। जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो आईटीआई करते हैं ताकि शुरुआत में हमें जल्दी से जॉब मिल जाए, फिर हम आगे अपनी ज़िंदगी जिएंगे। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो एक बैरियर के तौर पर, एक एक सीढ़ी आप उसको कह लीजिए, एक पुल आप उसको कह लीजिए, कि अपनी ज़िंदगी को रफ्तार देने के लिए एक पुल के तौर पर आईटीआई करते हैं कि हम लोग आईटीआई करेंगे और आईटीआई करने के बाद जो है हमें जॉब मिल जाएगी तो हम आगे और पढ़ाई करके कामयाब हो जाएंगे। लेकिन क्या होता है, प्रॉब्लम ये होता है कि 90% जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ढंग की जॉब नहीं मिल पाती है। एक तो हमारी इंडस्ट्री ही वैसी होती जा रही है। खासकर पेंडेमिक के बाद, यानी कोरोना पेंडेमिक के बाद तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है, क्योंकि अब ज़्यादातर कंपनियां समझ चुकी है कि हमें कम वर्करों में काम कैसे चलाना है। तो इसी की वजह से बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा भी है। तो अभी उभरने में टाइम तो लगेगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जब कम्युनिकेशन स्किल ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। हम लोग जहाँ जॉब हमें मिलनी होती वहाँ नहीं मिलती, फिर छोटी छोटी जो इंजीनियरिंग कंपनियां होती वहाँ हम लोग जॉब करते हैं। तो कहाँ प्रॉब्लम होती है, हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ऑफ जो जिसको हम लोग कहते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इसका भी कॉन्सेप्ट हमारे भारत देश के अंदर मौजूद है और विद्यमान है। आप इसको जैसे समझना चाहिए वैसे समझ सकते हैं, या एग्जिट करता है। तो अपीरियर है यहाँ पर प्रकट है ये कॉन्सेप्ट। इसके अलावा यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी कॉन्सेप्ट हमारे देश में मौजूद है। इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल का भी मौजूद है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है कि हम लोग उन जो विदेशी जो छात्र होते हैं उनसे हम लोग क्यों बेटर नहीं। प्रॉब्लम यहाँ पर है कि जब विदेश में बच्चे पढ़ते हैं, हमने देखा है कि वो जब पढ़ते हैं तो तन्मयता के साथ पढ़ते हैं। वो ये नज़रअंदाज नहीं करते कि ये चीज़ इस अपने मन से नज़रअंदाज नहीं करते, इसकी जानकारी लेना ठीक नहीं, उसकी लेना ठीक नहीं। एक तो चीज होती है कि थ्योरी हमेशा आपका आधार नहीं है। ठीक है, थ्योरी हमेशा आपका आधार नहीं है। थ्योरी आपकी स्किल की शुरुआत होती है, इस बात को याद रखिए। प्रैक्टिकल आपकी कुशलता का आधार है, थ्योरी आपकी कुशलता का आधार नहीं है। थ्योरी आपके नॉलेज का आधार है। आप प्रैक्टिकल जो है वो आपकी कुशलता का आधार है। थ्योरी आपकी कुशलता का क्या है, आधार नहीं है। वो नॉलेज है, वो जानकारी, वो आपकी कुशलता के लिए जानकारी है। प्रैक्टिकल जो है वो आपकी कुशलता का आधार है। हमेशा याद रखिए, प्रारंभिक ये नहीं हो सकता किसी भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अंदर, इंस्टीट्यूट के अंदर आपको वो सारी मशीनरी लाकर सिखा दिया जाए जो कि इंडस्ट्री के अंदर होती है। वहाँ कोई इंडस्ट्री तो नहीं चल रही होती है, वहाँ कोई उद्योग धंधा तो नहीं चल रहा होता है कि आपको सिखा दिया जाएगा। इसीलिए तो जब हम इंजीनियरिंग के अंदर क्या होता है कि इंडस्ट्री विजिट होते हैं, और इसके अलावा अप्रेंटिसशिप इंजीनियरिंग के अंदर भी होती है, डिप्लोमा के अंदर भी अप्रेंटिसशिप होती है और आईटीआई के अंदर भी अप्रेंटिसशिप होती है। तो आपकी अप्रेंटिसशिप होती इसीलिए कि आपको इंडस्ट्री की जानकारी करा दी जाए। अब अगर उसमें हम हंसी ठट्टे में सारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे ना, सारा समय हमने बर्बाद कर दिया हंसी ठट्टे में, तो फिर कुछ नहीं सीख पाएंगे।
अब प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम लोग अप्रेंटिसशिप करने भी जाते हैं, देखते हैं, तो कुछ समझ ही नहीं पाते उन चीज़ों से, क्योंकि सबसे बड़ी एक दिक्कत तो होती है कि बातचीत करने की प्रॉब्लम होती है। और बातचीत क्यों प्रॉब्लम होती है? क्योंकि नॉलेज हमारे पास नहीं है, हमने थ्योरी को ढंग से पढ़ा नहीं है, थ्योरी हमको ढंग से याद हुई नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि एक स्टूडेंट को अपनी सेहत का ख्याल भी रखना होता है। कम्युनिकेशन स्किल हासिल करने के लिए आपको उस फील्ड का नॉलेज होना जरूरी है। जैसे आप अपनी प्रेमिका से मिलने जाते हैं, क्योंकि आप अडल्ट हैं, इसलिए मैं आपसे बात करना चाहूँ, 15-16 साल से ऊपर ही आपकी आयु होगी, तो मैं आपको अच्छा उदाहरण दूंगा, क्योंकि सबके दिमाग में ये उदाहरण जो है फिट बैठ जाता है। आप अपनी प्रेमिका से बात करना चाहते, अच्छा मैं तो अपनी जिंदगी का उदाहरण लेता हूँ। अच्छा, हम लोग बस में जाया करते थे, तो एक लड़की थी जो मुझसे प्यार करती थी, हालांकि मैं सीरियस नहीं था, क्योंकि मुझे तो अपनी पढ़ाई से मतलब था, क्योंकि मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना था। मुझे दरअसल आईटीआई से जॉब प्राप्त करना था और मेडिकल फील्ड में घुसना था कैसे भी करके। एक बार अगर मैं मेडिकल फील्ड में फिजिशियंस की हैसियत से नहीं तो कंपाउंडर की हैसियत से भी घुस जाता, तो फिर उसके आगे मुझे तो मेडिकल फील्ड में ही करना था। मेरा विजन तो क्लियर था। लेकिन हमेशा ये नहीं होता है कि आप जैसा चाहते हैं वैसा होता है जीवन में। तो क्या था कि एक लड़की थी, प्रेम करती थी, वो हमेशा नज़रों से इशारे करती थी कि कुर्सी पर आप जो मेरे पास सीट पर बस में बैठ जाया करो। मैं बैठता नहीं था। अब उसका कारण क्या था कि भाई बैठूंगा तो बात क्या करूंगा इससे, मुझे तो इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। तो हमेशा प्रॉब्लम ये होती कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल तभी डेवलप हो सकती है जब हमारे पास नॉलेज हो। क्योंकि 90% लोग बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं, चाहे वो गांव से बिलोंग करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, आपकी फैमिली क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है। टीवी सभी देखते हैं आजकल। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास कुछ नहीं रहा है। हम सबको इतना नॉलेज है कि हम इंडस्ट्री के मालिक से भी बात कर सकते हैं, उतनी जानकारी तो हमको होती है। तो आजकल कम्युनिकेशन स्किल में सोर्स ऑफ नॉलेज जो होता है कि बात करना कैसे है, ये किसी को सिखाने की जरूरत नहीं। बतख के बच्चे को तैरना सिखाने की जरूरत जो है नहीं पड़ती है। आप बतख के बच्चे हो, आप तैरना जानते हो। प्रॉब्लम कहाँ होती है कि जब हम किसी चीज के बारे में नॉलेज नहीं रखते हैं, तो हम लोगों को प्रॉब्लम होती है कि हम लोग क्या बात करें। और ये अगर आपके मन में डाउट आ गया कि बात क्या की जाए, सामने वाला क्या सोचेगा, तो आप यहीं पर फेल हो गए। सबसे पहली चीज तो ये होती है कि अगर जिंदगी में हमेशा तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप हर चीज का नॉलेज लेकर बैठोगे और फिर आप बात कर लो किसी से भी। तो हमें ये सीखना होगा, अपने अंदर से इस चीज के डेवलपमेंट को लाना होगा कि जब मुझे उस चीज की जानकारी नहीं तो मैं बात क्या करूं। हर चीज का व्यवहारिक पहलू होता है और एक्सपर्ट पहलू भी होता है, यानी एक विशेष पहलू भी होता है और एक व्यवहारिक पहलू भी होता है। तो हमें अपने व्यवहारिक पहलू पर ध्यान देना चाहिए। एज ए इंडस्ट्री में व्यवहारिकता क्या होती है, एक मशीन के अंदर व्यवहारिकता क्या होती है, मूवेबल पार्ट्स, नॉन मूवेबल पार्ट्स, यानी घूमने वाले अंग और ना घूमने वाले अंग, और सोर्स ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा का स्रोत, ये उसकी व्यवहारिक पार्ट्स हैं। ये सभी मशीन के अंदर होंगे, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन हो तब भी होंगे। एक कंप्यूटर के अंदर भी मूवेबल पार्ट होते हैं जो मूव करते हैं। आपका कीबोर्ड आपने देखा होगा मूव करता है। इसके अलावा आपकी जो हार्ड डिस्क होती है वो मूव करती है। इसके अलावा वहां पर भी डाटा मूव्स होता है, बिट में डाटा मूव होता है। तो उसकी व्यवहारिकता की जानकारी हमें होनी चाहिए कि भाई कंप्यूटर में क्या होता है। कंप्यूटर में एक स्क्रीन होती है जिस पर हमें चीजें दिखाई देती है। कंप्यूटर एक कैलकुलेटिव जो डिवाइस है, सूचनाओं को, आंकड़ों को, सूचनाओं को लेता है, संकेतों को लेता है और उनको प्रोसेस करता है। और फिर हमको फिर डिटेल में जाएंगे तो फिर एल्गोरिज्म और बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी। वो तार्किकता, गैर तार्किकता, वो बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी वो अपनी जगह। तो व्यवहारिक पहलू हमें मालूम है कंप्यूटर का दिखता कैसा है, क्या है कंप्यूटर, क्या क्या काम होते हैं। तो हम लोग कंप्यूटर के बारे में व्यवहारिकता से किसी जानकार आदमी से तो बात कर सकते हैं ना, उससे हम लोग बातचीत कर सकते हैं। दूसरा, एज ए इंसान होने के नाते सब एक जैसे हैं। उसकी उसकी दिनचर्या के हिसाब से उसके इंटरेस्ट अलग हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन है वो मानवी, वो इंसान ही है। वो अपने आप को दिखाएगा, वो आपका अधिकारी है तो वो अपने आप को दिखाएगा कि वो आपसे बेटर है। तो बहुत सारी चीजें वो आपसे कैजुअली कभी भी डिस्कस नहीं करेगा। ये कभी नहीं हो सकता कि आप अपने किसी इंजीनियर या अधिकारी से ऐसे बात कर सके जैसे आप अपने कलीग से करते हैं। वो गैप उसे बनाकर रखनी पड़ेगी, वो गैप आपको भी बनाकर रखनी पड़ेगी। और इस चीज को जितना जल्दी आप समझ जाएंगे कम्युनिकेशन स्किल में, आप उतने अच्छे हो जाएंगे। सबसे पहली जो चीज होती है, जब हम लोग आईटीआई के अंदर, हम लोग जब आईटीआई करके निकलते हैं और किसी इंडस्ट्री में रोजगार पाने जाते हैं, तो हमें इंडस्ट्री के कुछ व्यवहारिक अंगों के बारे में जानकारी होना चाहिए।
सबसे पहले सेफ्टी प्रोसीजर के बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए, जो हमें कहीं से भी निकाल लेनी चाहिए। आजकल बहुत सारी किताबें इसके ऊपर अवेलेबल है, नहीं तो हम अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको पूरी स्किल और पूरी जानकारी देंगे। तो फायर एंड सेफ्टी की जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, जिस इंडस्ट्री में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं जस्ट पहले से ही उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन निकाल लेनी चाहिए, क्योंकि 1-2 दिन मिलते हैं हमें इंटरव्यू में। तत्काल इंटरव्यू में आप जा रहे हैं तो आपको फिटर संबंधी नॉलेज बात करना चाहिए। अगर आप सामने वाला आपको पूछता है कि भाई आप इस कंपनी के बारे में क्या जानते हैं, तो आप सीधे साफ बोलिए कि सर मैं तो अभी फ्रेशर हूँ, आईटीआई से निकला हुआ हूँ, और मैं तो इतना समय मुझे नहीं मिला कि मैं जानकारी ले पाऊँ। तो एज ए फिटर आपको क्या करना है, अप्रेंटिसशिप तो आप करेंगे, आपने अप्रेंटिसशिप में जिस इंडस्ट्री में आप गए उस इंडस्ट्री को अच्छे से आप वॉच करें। सबसे वहां पर हमें क्या वॉच करना चाहिए, सबसे पहली चीज हमें देखनी चाहिए कम्युनिकेशन स्किल में जो है, इंडस्ट्री लेवल पर जब आप कम्युनिकेशन स्किल करें, एज ए फिटर आप जब कम्युनिकेशन स्किल कर रहे हैं, एज ए आईटीआई स्टूडेंट जब आप कम्युनिकेशन स्किल कर रहे हैं, एक कारीगर के तौर पर आप कम्युनिकेशन स्किल करना चाहते हैं, अपनी कम्युनिकेशन को बेटर बनाना चाहते हैं, तो आप जहां आईटीआई करने जाते हैं हंसी ठट्टे में समय को बर्बाद नहीं करना, अधिकारियों से अच्छा व्यवहार बनाकर रखना है। इक्विपमेंट वहां पर क्या क्या यूज हो रहे हैं, मशीनरी वहां पर क्या क्या यूज हो रही है और उस पर कैसे किस तरह से काम किया जा रहा है, उसको गहराई से देखना चाहिए। मूवेबल पार्ट्स, नॉन मूवेबल पार्ट्स देखना चाहिए और सेफ डिस्टेंस देखना चाहिए। याद रखिए, जब आप जब इंडस्ट्री में जाते हैं तो आपको पूछेगा कि मान लीजिए आपने आपने अप्रेंटिसशिप की, क्या क्या सीखा, तो आप बताइए कि सर अप्रेंटिसशिप में तो हम लोग स्टूडेंट जब जाते हैं तो इतनी जल्दी तो हमको सारा नॉलेज तो नहीं दिया जाता है, क्योंकि सेफ्टी प्रोसीजर वगैरह होते हैं, तो उन सब की जानकारी हमको पहले दी गई और उसके हिसाब से हमको सेफ रह करके वहाँ पर इक्विपमेंट्स वगैरह की सूची बनाने का मौका मिला। जो सूची आप वास्तविकता में बनाएंगे कि वहाँ पर क्या क्या मशीनरी है, वहाँ के इंजीनियर से, वहाँ के को वर्कर से बातचीत करिए, अच्छे से उनसे व्यवहार रखिए, और जो वहाँ के सुपरवाइजर्स होते हैं उनसे पूछिए, और पूछने का भी एक तरीका होता है। ऐसा नहीं कि वो बेचारा काम कर रहा हो और आप जाकर पूछ लीजिए, आप उनके साथ रहिए, 1-2 दिन अच्छे से उनसे वार्तालाप कीजिए, बातचीत कीजिए, मौका देखिए। मौका देखने के साथ ही जब वो फ्री होते हैं तब उस चीज़ को नोट कर लीजिए, फ्री होते तब उसके बारे में आप उनसे पूछिए। या अगर आपको वही मौका मिल रहा है तत्काल, आप इतने कैजुअल उनसे हो गए तो तत्काल उस चीज़ के बारे में पूछ लीजिए, उसको अच्छे से आप लोग उसको प्रोसेस कीजिए, उसको लिखिए अच्छे से। उसी वक्त लिख लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, जो मेन पॉइंट है उस वक्त लिखना है, फिर इतनी गहराई से उसको देखना है। याद रखिए, फोटोग्राफिक मेमोरी और आपकी सुनने की क्षमता दोनों मजबूत होनी चाहिए। इंडस्ट्री के अंदर जो होता है स्किल जब हमको लेना पड़ती है, एक तो सूंघना, ठीक है, एक दूसरा आपको आवाज़ों का नॉलेज आपको लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो बेरिंग या मूवेबल पार्ट्स के अंदर जो भी दिक्कतें परेशानियां आ जाती हैं तो हमें सिर्फ आवाज़ के ऊपर निर्भर होना पड़ता है। तो जो आईटीआई वर्कमैन होता है उसको आवाज़ के आधार पर ही जो है पहचानना होता है। आपका इंजीनियर उसको कैसे ठीक करना इस बात को डिफाइन करेगा, लेकिन फील्ड में आप लोग रहेंगे, आप एज ए फील्ड मैन हैं। जब आईटीआई वर्कर जो होता है एज ए फील्ड मैन होता है, मशीन के अंदर क्या प्रॉब्लम आई है इसको आपको एक्सप्लेन करना होता है। क्योंकि जब भी मशीन में कोई खराबी आती है, प्रॉब्लम्स आती है, तो आपको जब वहां पे जो सीसीआर होता है, केंद्रीय नियंत्रण कक्ष होता है, ठीक है, सीसीआर के अंदर आपको सूचना देनी पड़ती है, या अपने इंजीनियर को सूचना देनी पड़ती है, या अपने सुपरवाइजर को सूचना देनी पड़ती है। तो वो उस जगह पर हमेशा नहीं होता है। एक सुपरवाइजर होता है, एक पूरी ट्रेड के अंदर एक सुपरवाइजर होता है, तो वहां हर पार्ट्स के पास वो नहीं रह सकता है। तो क्या होता है, जो उस मशीन पर काम कर रहा होता है उस वर्कर को समझ में आना चाहिए, तो कैसी आवाज आपको आ रही है, कैसी नहीं आ रही है, इसके प्रति आपको कॉन्फिडेंस रहना होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए इसके लिए आपको सीधी सिंपल सी बात ये करना है कि आपको क्या करना है, कि आपको कॉन्फिडेंस हासिल करना। बहुत सारी बार बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि मैंने पंखा बंद किया होगा या नहीं यार, मैंने फला काम किया हो, तो एक जो कॉन्फिडेंस है, पंखा जल जाएगा ना और क्या हो जाएगा। लेकिन अगर आप कंफ्यूजन में फंसे रहेंगे तो आप कभी भी इस कम्युनिकेशन स्किल को भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, और आप अपनी कुशल कारीगरता की, कारीगर होने की स्किल को भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। डेवलपमेंट आपका नहीं हो पाएगा, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप काम अच्छा कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, लेकिन तरक्की आपकी नहीं होगी, किसी और की हो जाएगी। तो ये जो चीज़ है, इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। तो आपने क्या सीखा, आप जब वो पूछेगा क्या सीखा आपने, भाई आपने अप्रेंटिसशिप की, तो भाई हमने ये चीज़ें सीखी, हमने आवाज़ के बारे में सीखा। अगर आपको नॉलेज नहीं तो ज़बरदस्ती नहीं बोलना है, ठीक है। अगर आपने अच्छे से सीखा है आवाज़ का, आपको मौका मिला है, तो आपको उस चीज़ को सीखना है, पूछना है कि भाई कैसी आवाज़ होती, तो किस तरह की प्रॉब्लम में कैसी आवाज़ आती, किस तरह की जनरल नॉलेज होना चाहिए।
आप कोई एक्सपर्ट नहीं बन गए। 50-60 साल से आप लोग आवाज़ नहीं सुन रहे कि आप उसके एक्सपर्ट हो गए। सोनार के एक्सपर्ट आप नहीं हो गए हो कि आपको साउंड वेव्स के बारे में जानकारी हो गई है। आपको जनरल नॉलेज है, आप उतना बता दीजिए कि भाई इस तरह से हमने सीखा, हमने फला जो अधिकारी वहाँ पर थे उनसे बात की, उन्होंने हमें ये बताया कि इस तरह के साउंड होते हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है, वैसे होती है। एक जो होती है कि जर्नल सफाई की जो होती है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। वो आपसे सबसे पहले पूछेगा कि आपको सफाई करना है फला मशीन की, कैसे करोगे? तो आप ये कहोगे अगर वहाँ पर मूवेबल पार्ट्स है या वहाँ पर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है या वहाँ पर संभावना है कि वो मूवेबल पार्ट चल जाएगा, तो सबसे पहले जो है हम शटडाउन लेंगे या उसका वर्क परमिट हासिल करेंगे। उसके बाद अपने अधिकारियों को बताएंगे, ट्राई आउट करेंगे, जो जरूरी अधिकारी हैं उनको बताएंगे। उसके बाद हम लोग वहाँ पर सफाई कराएंगे। तो सफाई का अगर वहाँ पर ऐसी समस्या है कि कोई हाथ अगर डालेगा तो फंस जाएगा, तो हम लोग वहाँ पर उचित तरीका इस्तेमाल करेंगे सफाई करने का। सफाई के जो कूलेंट होते हैं जैसे थिनर होता है, ठीक है, और ऐसे कुछ रसायन होते हैं जिनकी जरिए से सफाई की जाती है, थिनर होते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे ऑयल वगैरह होते हैं, उनसे साफ सफाई की जाती है, पानी से भी की जाती है कहीं पर। तो उन चीज़ों को हम लोग को देखना पड़ता है और वो चीज़ें जो है आती है साफ सफाई करने के लिए इंडस्ट्री में। जैसे वायर ब्रश होता है, जंग हटाने के लिए वायर ब्रश का इस्तेमाल किया जाता है, एमरी पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसका इस्तेमाल होता है इंडस्ट्री के अंदर। तो इन चीज़ों की जानकारी आपको होना चाहिए। फिर बेरिंग कैसे फिट करते हैं इसकी जानकारी आप पहले से लेकर रखें कि भाई उसको गर्म किया जाता है, कितनी डिग्री पर गर्म किया जाता है, उसके लिए कैसे होता है। तो हॉट हीटर आते हैं बेरिंग के लिए, हॉट हीटर जो है आते हैं इंडस्ट्री में। उनका टेक्निकली नाम आपको देखना पड़ेगा उस चीज़ में, ठीक है। टेक्निकली नाम भी हम आपको यहाँ पर बता देंगे अपने चैनल के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें आपको जानकारी हम लोग अवेलेबल कराएंगे। आपके टूल्स एंड टेकल्स की जानकारी आपको होनी चाहिए, टूल का रख रखाव कैसे है, सारी चीज़ आप अपने दिमाग में कंप्लीटली बिठा लीजिए। ये जो नॉलेज है ना, ये आपको आप कितनी गहराई से देखते हो, कितनी गहराई से उसको वॉच करते हो, उसको वैसा का वैसा रखते हो या हंसी टिटोली में टाइम बर्बाद करते हो, ये सारी चीज़ों कितना आप पूछते हो। याद रखिए कम्युनिकेशन स्किल तभी डेवलप होगी जब आप अच्छे से पूछ पाएंगे, अच्छे से उस चीज़ को लिख पाएंगे और अच्छे से उस चीज़ को। प्रॉब्लम लिखने में भी प्रॉब्लम होती है बच्चों को। कैसे प्रॉब्लम होती है कि यार मैं इतना आधा लिखूंगा तो मैं याद रख पाऊंगा या नहीं पाऊंगा। हर चीज़ को डिटेल में लिखिए। आपके लंच होता है, लंच टाइम में डिटेल में उस चीज़ को लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता होना चाहिए कि किन पॉइंट को मुझे नोट आउट करना है और कौन सी चीज़ मुझे थ्योरेटिकल याद होनी चाहिए। वो बेसिक नॉलेज को गेन करना होना चाहिए हर चीज़ में। ये चीज़ अगर आप करेंगे, अगर मैं डिटेल में नहीं लिखूंगा तो भूल जाऊंगा तो क्या होगा? तो फिर आप इंडस्ट्री में सक्सेस नहीं हो सकते, आप अपने अंदर कम्युनिकेशन स्किल को नहीं कर सकते। आपको शायद ये चीज़ समझ में नहीं आई होगी, तो हम लोग एक एक चीज़ को अलग से समझाएंगे। हमें नोट्स भी बनाने हैं तो उसकी भी एक कला होती है कि किन पॉइंट्स को हमें लिखना है। जो सबसे मुश्किल पॉइंट होता है उसको हमें लिखना है। बाकी डिटेल भी आप लिखिए कि भाई मैंने आज ये किया पूरा, मैं वहाँ जाकर खड़ा रहा, मैंने ऐसे इन सर से पूछा, उनसे पूछा, वो सारी डिटेल आप लिख लीजिए। अगर ये चीज़ जब इम्प्रेस हो जाएगा ना सामने वाला कि भाई उसको नाम तक याद है कि भी फला अधिकारी था, उसका नाम ये था, मैंने वहाँ वहाँ खड़े होकर उनसे ये चीज़ पूछी, तो आपको इंडस्ट्री में एंट्री मिल जाएगी। एक बार एंट्री मिल गई तो आप तो सीख तो जाएंगे ही। तो इस तरह से डेवलपमेंट होता है कि आपने अप्रेंटिसशिप में क्या सीखा, आपने आईटीआई में आपके सर कौन से थे, किस तरह से सीखा, वो जितना डिटेल में आपको याद होगा, जितना डिटेल में आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। जब हम लोग जब गए थे तो हम लोग क्या बौखला जाते थे कि यार ये इंडस्ट्री के बारे में पूछा, कुछ आता ही नहीं है हमको। तो हम में से कुछ लोग ऐसे थे जो हमसे कमज़ोर थे, हमें नॉलेज ज़्यादा था, प्रैक्टिकली नॉलेज भी हम लोग ज़्यादा। हमारे जो जॉब होते थे, जॉब जब हम लोग बनाते थे तो हमारे जॉब को A1 मिलता था, उनकी जॉब को C+ मिलता था। हमारा A1 होता था, उनका सी में जाता था, थर्ड क्लास में उनका जाता था। तो उसके बावजूद भी वो हमसे बेटर जॉब प्राप्त कर लिया। कैसे प्राप्त कर लिया? बस कम्युनिकेशन स्किल के बलबूते पर। हम लोग बोल ही नहीं पाते थे। प्रॉब्लम ये होती थी, वो ये साफ कह देते थे कि भाई हम तो आईटीआई से फ्रेशर उठकर आए हैं, और हमें जो वो साफ झूठ बोल जाते थे या कुछ भी कर लेते थे कि भाई हमको तो दिखाया ही नहीं, इतना दिखाया, इतना नॉलेज है। और हम लोग कंफ्यूज हो जाते, बात कहाँ से करें, कहाँ से शुरू करें, हमने अप्रेंटिसशिप में क्या देखा क्या नहीं देखा, हम वो कंफ्यूज हो जाते थे। और वो कंफ्यूज नहीं होते थे, क्योंकि एक ही चीज है कि किस सेक्टर में आप काम कर रहे हैं, उस सेक्टर का ही नॉलेज गहराई से लीजिए। और हमें प्रॉब्लम ये हुई कि हम लोग क्या करते थे, जिस सेक्टर में हमें भेजा जा रहा है उसके साथ तो दूसरे सेक्टर का भी नॉलेज लेने की कोशिश करते थे। वहां का नॉलेज आपको जर्नली लेना है, जिस जगह पर आपको अप्रेंटिसशिप में लगाया उसका नॉलेज आपको डीपली लेना है। बस यही प्रॉब्लम थी, उन्होंने उसी जगह का नॉलेज लिया, डीपली नॉलेज लिया, क्योंकि वो आलसी थे इस वजह से, लेकिन वो उनके काम आ गया।
तो वो आलसी होने की वजह से उनके काम आ गया, हम ऐसा सोचते थे, लेकिन असल में हो सकता है कि वो ऐसा नहीं। जब हमने बिजनेस मैनेजमेंट, जब मैनेजमेंट का कोर्स में करने लगा और कम्युनिकेशन स्किल का विषय जब मैंने लिया, तो उस समय जब फिर मुझे समझ में आया कि यार वही चीज़ सही थी जो वो कर रहे थे। यानी जिस जगह उनको अप्रेंटिसशिप में लगाया गया था एज ए पेपर में, जहाँ उनको वहाँ पर लगाया गया था कि भाई आप इस सेक्टर में काम करेंगे, उन्होंने उसका नॉलेज डीपली लिया, बाकी जनरल नॉलेज लिया। हमने हमने क्या कोशिश की, सभी जगह का डीपली नॉलेज ले लेंगे, जितना ज़्यादा होगा कलेक्ट करेंगे। तो यही हमारी सबसे बड़ी भूल थी, हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। जबकि हम दोनों पास में बैठे हुए थे, इंटरव्यू जब दिया जा रहा था और एसईसी सीमेंट में उनका सिलेक्शन हो गया और मेरा नहीं हो पाया। तो ये चीज़, सबसे बड़ी चीज़ वहाँ से मैंने सीखी कि यार मैंने कुछ ओवर कर दिया, मैंने ज्ञान का जो है ओवरडोज ले लिया है। तो ज्ञान का ओवरडोज भी नहीं लेना। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब होता है संतुलित शब्दों में, संतुलित जगह, संतुलित वातावरण में, संतुलित जगह हमें बात करना चाहिए। और अगर संतुलित समय, संतुलित शब्द, संतुलित वातावरण नहीं है तो हम लोग उनको क्रिएट करेंगे। मतलब ये है कि एक बैलेंस हमको बनाना है बातचीत में, एक बैलेंस हमको रखना है नॉलेज के अंदर। और अगर वो नॉलेज में बैलेंस नहीं है, सामने वाला अधिकारी बैठा हुआ है, वो बहुत कुछ पूछना चाहता है, तो हम लोग पॉजिटिव वे में जाते हुए उस बैलेंस को कायम करेंगे। क्योंकि हमको इतनी जानकारी तो नहीं है कि हम लोग उसका सारे सब चीज़ों की जानकारी दे दें। जब हम लोगों की स्किल से ज़्यादा हटकर वो बात कर रहा हो और हमको नॉलेज नहीं आ रहा, तो साफ हम लोग कहेंगे सर मैं तो आईटी स्टूडेंट हूँ, इतना तो नॉलेज सर मुझे नहीं होगा इंजीनियरिंग में, लेकिन मैं कोशिश करूंगा लेने की। पॉजिटिव शब्दों में हम लोग उससे बात करेंगे। और यही स्किल आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो पूरे टॉपिक पर हम लोग बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाएंगे, टूल्स एंड टेकल्स सिखाएंगे, इंडस्ट्री में किस तरह की मशीनें होती, कैसे व्यवहार होता है, किन चीज़ों की आपको ज़रूरत होनी चाहिए, जो नॉलेज लेना चाहिए, किन का नहीं लेना चाहिए, सारी चीज़ें हम लोग सिखाएंगे आपको, कैसे बिहेवियर होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह हम लोगों ने छोटे पैमाने से शुरू करके ऊंचे लेवल तक जिस तरह हम लोग गए हैं कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में हमने काम किया है, वैसे आप लोग भी उम्मीद करता हूं कि काम कर पाएंगे। और ये बहुत ज़रूरी होता है। अगले जो लेक्चर हैं हम लोग उसमें बताएंगे कि भारत में और विदेशों में जो आईटीआई करते हैं, यानी इंडस्ट्रियल डिप्लोमा लेते हैं, उनमें और हम में क्या फ़र्क होता है। तो चाइना जो कि सबसे सक्सेसफुल देश है इस वक्त, जो जीरो ग्राउंड लेवल से उठा है, अमेरिका और इन देशों में तो शुरुआत से ही हो रहा था, जब हमारे देश गुलाम हुआ करते थे तब से ही वहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो जिन देशों में बाद में हुई है, उन देशों ने तरक्की की, यानी चाइना और भारत एक समय में बराबर स्थान पर खड़े हुए थे। और चाइना कहाँ जंप मारकर पहुंच गया, आज उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो $16 ट्रिलियन है। तो दुनिया में लगभग वो अमेरिका के कगार पर, अमेरिका के बराबर आकर खड़ा होने के कगार पर है। तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे कि वहाँ के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कैसे सीखते हैं, उनका क्या पॉजिटिव फीडबैक होता है और कितना मन लगाकर उस चीज़ को सीखते हैं और कैसे उनका व्यवहार होता है, ताकि आपको इंडस्ट्री लेवल पर कामयाब होने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो मैं इसी के साथ विदा लेता हूँ। धन्यवाद।